ये किस्सा और कहानी शुरू करते हैं यहाँ पर सीक्वल के साथ में। ओके ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट हो चुकी है हमारी। इसमें कुछ नेटवर्किंग के क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ आपके पास क्वेश्चन या थोड़े बहुत आ गए बीच में, तो ठीक है। ओके सो अगर आ गए तो हम इस प्लेलिस्ट इस पर्टिकुलर को थंबनेल दे देंगे नेटवर्किंग एंड एसक्यूएल, अदरवाइज एसक्यूएल, ठीक है। ओके सो मतलब कहने का कि अब हम एसक्यूएल पर भी कंटिन्यू रोज एक लेक्चर है जो डालेंगे, तो मैक्सिमम 3 का टारगेट रखा हुआ है मैंने, मिनिमम 2 तो ज़रूर डालेंगे ही डालेंगे। राइट अ क्वेरी। अब ये पेन भाई साहब, बीच में तुम चलते हो, बीच में तुम जवाब देते हो, चल जाओ। तो चलिए तब तक, जब तक ये चल रहा है ना, मर्जी है इसकी, तो तब तक हम आपका स्वागत करते हैं। तो सभी का स्वैग से स्वागत है। तो केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो कहता है कि राइट ए क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। ओके तो देखिए, जब आपको काउंट करना है तो आपके पास में काउंट नाम का एक फंक्शन है जो बिल्कुल यहाँ पर आएगा। तो आपको टोटल नंबर ऑफ बच्चे जानने हैं ना कि सारे कितने हैं। तो यस, आप क्या करोगे, काउंट, काउंट के अंदर स्टार का यूज़ करोगे। तो आपकी जो क्वेरी होने वाली है वो क्या होने वाली है, आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके बताओगे। तो अगर आप काउंट और उसके अंदर स्टूडेंट आईडी भी डालते हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई क्योंकि नल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके सो कहता है फ्रॉम, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। डिस्टिंक्ट ऐसे नहीं यूज़ में आता है, टोटल हम तो कुछ होता नहीं है, तो सम थोड़ी ना करना हमें बच्चों का, हमें काउंटिंग करनी है ना। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि राइट अ क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स ग्रेटर देन 75 फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो खुद से बनाएंगे पहले। राइट ए क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं फिंगर से लिख रही हूँ इसलिए इतना डरावना लिख रहे हैं क्योंकि पेन ने एंड टाइम पर जवाब दे दिया है। अभी तक तो चल रहा था, प्रीवियस एक सेशन लिया है, पता नहीं तुम लोगों की क्लास में ही इसको थोड़ा सा वो डर लगता है ठीक है। ओके फिर उसके बाद में वेयर क्लॉज आएगा, ऊपर लिख देते हैं वेयर क्लॉज को प्लीज़, ठीक है। ध्यान रखना मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि नीचे पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मार्क्स ग्रेटर देन 75 एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने पूरी क्वेरी लिख दी है। अब यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग। सो ग्रेटर देन 75 बोला, ही इज आवर करेक्ट आंसर। कहते हैं कि चूज द करेक्ट कमांड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। कौन से वाला, ये वाला आउटपुट आपको, उसके लिए आपको इसमें से देखना है कि आप कौन से आंसर को क्लिक कर रहे होंगे। ओह भाई साहब, सेल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि सेल अभी 2-3 दिन पहले डाला और निब भी चेंज की है, फिर क्या दिक्कत हो सकती है ना। अब मेरा मन आया तो मैं एडिट कर दूंगी इतने से पार्ट को, लाइव क्लास में हो जाए तो फिर, है ना। अले 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 अले, तुम भी कैचे हो, चल जाते हो ना, ठीक है। यकीन होता है अंदर से कि ये धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ है, अब एडिट नहीं करेंगे, ठीक है। पोर्शन एडिटिंग के नाम से डर गया। ओके तो कहता है कि चूज द करेक्ट। ओके तो आपके पास में ए एन जे, दैट इज कमिंग ए एन जे, ए आर यू के ए एस ओ एच आई एन जे ए, हाँ। तो आपके पास में देखिए ये मतलब स्ट्रिंग के अंदर का एक सब स्ट्रिंग है जो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मिड सब स्ट्रिंग सब एस टी आर, तीनों में से किसी का भी यूज़ है जो बेसिकली कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं जैसे कि यहाँ मिड लिखा हुआ है तो उसी से मेरे को आंसर पता चल गया क्या है, बट मैं इसमें इसमें क्या करूँगी, एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगी कि स्टूडेंट का नेम, कॉमा 2 से लेकर के 3 कैरेक्टर तक। तो ये 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होगा, कहाँ से, ये ए से स्टार्ट हुआ, फिर आगे 3 को लेने के लिए आएगा, तो टोटल इसकी लेंथ है एक तरीके से 3, तो हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। अगर यहाँ मिड की जगह सब एस टी आर सब स्ट्रिंग भी लिखा होता तो भी करेक्ट होता। अब आपको ये चीज़ें कहाँ पढ़ने में मिलेंगी, मतलब आप कहाँ पर पढ़ोगे, तो आपको इसके लिए मैं चैनल पर बता दूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर गए, ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने संडे का एक सेशन डाल रखा है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके 7 आवर्स के अंदर मैं पूरा एसक्यूएल करा रही हूँ। इसके शुरू में आपको पता चल जाएगा कि आपको मतलब कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इसको देख करके। इसमें एसक्यूएल का एक भी पॉइंट जो आपके सिलेबस में है वो नहीं छोड़ा होगा, इसलिए 7 आवर्स का कंबाइंड मैंने लेक्चर है जो इसके अंदर दिया है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अभी देखना है तो आप क्या करो, चैनल पर जाओ,
ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर ऊपर गए, सो क्रिएटेड प्लेलिस्ट पर गए, ठीक है। तो आप देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए ये 47 लेक्चर पड़े हैं जिसमें डेटाबेस एसक्यूएल है, ये क्वेरी वाला, ठीक है। तो इसमें से ये भी वॉच कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये 47 वाले में सारा ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तीनों में से कोई भी देख सकते हो। एक सेकेंड। हाँ, सब्सक्राइबर देखो 24 है, 25 तो करा ही सकते हो यार, 30 तक तो है, ठीक है। दोस्तों के साथ में यार शेयर कर लेना क्लास को, ठीक है। अब देखो अगर अपने इसको नीचे लेके जाएंगे, देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे राउंड देखो बड़े अच्छे तरीके से आपको बता रखा है, मतलब इसके बाद कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। ये देखो मैथ्स, नाउ, डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड ट्रंकेट, तो देखो ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे। ये कौन से हैं, अपर केस, लोअर केस, है ना। हाँ, तो ये टेक्स्ट वाले के अंदर नीचे आ जाएगा आपके पास, टेक्स्ट वाला यही तो है, हाँ ये वाला। फिर नाउ, डेट और राउंड पावर, है ना। तो ये आपके हो गए। फिर अपने इधर चलते हैं एक बार। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज का किस्सा और कहानी शुरू करते हैं, और आज की कहानी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी आप डेटाबेस जो है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें, तो अब आप आगे समझदार हो कि आप क्या करोगे, कैसे वॉच करोगे, ठीक है। ओके, तो मतलब इसको आप वहाँ से ऐसे देख सकते हो। अले अले तुम इतना ज़्यादा क्यों भागते हो, साले आंचल दिखा दिए ना इसने, ठीक है। हाँ, चूज द करेक्ट कमांड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है। तो कौन से वाला आउटपुट चाहिए भाई, हमको ये वाला आउटपुट चाहिए। तो इसमें क्या है, 91 आ रहा है, 80 आ रहा है, 54 आ रहा है, 72 नहीं 73 और 68, 91। अब ये क्या हो रहा है, राउंड ऑफ हो रहा है। तो इसके आगे 7 है तो ये 90 हो जाएगा, इसके आगे 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 80 का 80। ये 3 है, राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, बचपन में कभी किया नहीं हमने। 9.5 पर हम सर से लड़ पड़ते थे कि हमारे 10 आएंगे, है ना। 9.2 पर हम कभी 9 नहीं बताते थे, हम हमेशा 9.2 ही बताते थे। तो कहने का मतलब है कि 9.2 है जो वो 9 हो जाएगा, बताना 9 चाहिए। और 9 पॉइंट ये पॉइंट्स के बाद में अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये 8 है तो इसलिए 73, ये 6 है तो इसलिए 68। तो राउंड का यूज़ कहाँ कर रखे हैं आपने, दिस इज़ राउंड, सो दैट्स ओके। हाँ, ट्रंकेट अगर होता तो आपके पास में सीधा ये वाला डिलीट हो करके, मतलब सेम टू सेम यही आ रहा होता, उसमें राउंड ऑफ नहीं होता है। which type of MySQL function accept only numeric value? So numeric value की बात करोगे तो string function accept only numeric नहीं, string और text function दोनों एक ही चीज़ है, मैथमेटिकल, ठीक है। हाँ, तो हमारे मैथ्स फंक्शन होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन एक्सेप्ट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। पीछे हमने कह दिया हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है, यहाँ तुम्हें मैथमेटिकल फंक्शन पूछ लिए हैं। तो ये आपके पास में तीनों हैं जो मैथ्स फंक्शन के अंदर हैं। आपके पास में एक मोड भी आ जाएगा, ट्रंकेट भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब ये कहता है कि ये आपके पास में एक स्ट्रिंग है, और ये हैश को आप डिनोट करो कि ये कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, उसके आधार पर आप क्या बताओगे, आपको एंड ऑल्सो गिव द आउटपुट ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, तो ये कर क्या रहा है, पहले आपको ये चीज़ बतानी है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके लीडिंग यानी कि लेफ्ट साइड के, ट्रेलिंग यानी कि राइट साइड के, दोनों स्पेस रिमूव होंगे। अंदर देखो बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ है, पता है क्यों, क्योंकि अभी अभी हम लोग, अभी मेरी आई थिंक थोड़े टाइम पहले मैंने क्लास ली थी स्ट्रिंग की, तो उसके अंदर मैंने स्ट्रिप फंक्शन पढ़ाया था। तो स्ट्रिप फंक्शन जो काम करता है ना पाइथन में, वही फंक्शन ट्रिम के थ्रू भी होता है। तो अगर आप यहाँ एल ट्रिम लिखते तो लेफ्ट साइड के हो जाते, आर ट्रिम रखते तो राइट साइड के, लेकिन आप ट्रिम कर रहे हो अकेला तो दोनों साइड के रिमूव हो जाएंगे। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो इसका आउटपुट देखिए, राउंड ऑफ कर रहे हो 6, देखो 2 का मतलब, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। अभी जो लेक्चर बताया था ना उसमें कोई गुंजाइश रहेगी नहीं गाइज। अगर आपको राउंड फंक्शन में दिक्कत आती है ना तो आप वो लेक्चर देख लो, ये मेरी गारंटी है कि आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। ये मैं मतलब वो लोग कहते हैं ना डंके की चोट पर, बिल्कुल वो वाले गारंटी के साथ में आपको कहते हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई भी लेक्चर वॉच कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, या तो आप ये सिर्फ इसमें राउंड फंक्शन पढ़ा रखा है, आप इसको वॉच कर सकते हो। अदरवाइज मैं अगर ऊपर जाती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए
ये 20 मिनट का है, तो इसमें मैंने तीनों फंक्शन एक साथ करा रखे हैं। वो लाइव क्लास थी इसीलिए थोड़ा सा उसमें लेक्चर थोड़ा सा मतलब लंबा चला गया होगा, तो आप दोनों में से कोई भी वॉच कर सकते हो। बढ़े अगर इस प्रश्न की तरफ, तो कहता है देखिए 2 लिखा हुआ है ना इधर, है ना, तो 6.56। अब ये कहता है तुम्हारे आगे कौन बैठा है, इसने कहा 7 हूँ, तो ये देखेगा आगे वाले को, ये 5 से बड़ा है ना, तो ये क्या कर देगा 6.57, इसको एक गिफ्ट दे देगा, तो इसका आंसर आएगा 6.57। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ ट्रंकेट की बात करूँ, तो ट्रंकेट को फ़र्क नहीं पड़ता उसके आगे कौन है कौन नहीं है, तो अपने 2 लिखा है तो ये 2 जनों को लेने आया, अब इसने आगे देखा 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये 5.34 का 34 ही रहेगा। मैंने ट्रंकेट राउंड में अंतर भी बता रखा है। ओके, तो करंट डेट, आज की डेट कितनी है, आई थिंक आज 23 जनवरी होना चाहिए 2023। ठीक है, 23/1। ओके, तो आपको डे ऑफ मंथ जानना है, तो जो भी मतलब आंसर जो भी आएगा ना वो नंबर में आएगा। ठीक है, नंबर बोले तो आज 23 तारीख है, तो अगर आंसर आएगा तो 23 आएगा आपके पास में। ठीक है, और 23 भी आपके पास में, मतलब करंट डेट के अंदर से आज का दिन 23। ठीक है, इसको मैं रन करके बता देती हूँ। मिड, मिड के अंदर क्या चीज़ होगी, मिड देखिए STR सब स्ट्रिंग तीनों एक ही काम करते हैं, तो आपने कहा गुरु हो जा शुरू 4 नंबर कुर्सी से, तो कहाँ पर है 1 2 3 4, तो यानी कि अंडरस्कोर, उसके बाद टोटल 6 जनों को मतलब लेकर के आना है, तो अंडरस्कोर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपने 6 लिखा है ना, तो BOARD, तो आप आंसर करोगे। इसको रिमूव कर दो क्योंकि इसमें D नहीं लिखा हुआ, ये तीनों सही हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले देख लेते हैं। इसमें आ रहा है 6.57 3.34, सॉरी 5.34, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आज का दिन आपको पता चल गया, ये वाला एक बार मैं समझा देती हूँ MySQL ओपन करके। दिस वाज, है ना, कर डेट, कर डेट से क्या आता है कि करंट की डेट पता चलती है। अरे भाई कहाँ बिल चले गए तुम। ठीक है, तो 23 आपके पास में। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर डेट अकेला यूज करती तो क्या होता, तो आज की पूरी डेट आ जाती 23 जनवरी 2023। सॉरी दो, हाँ पहले इसमें ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है, तो मतलब 23 जनवरी 2023 कहने का तात्पर्य है। अब उसके अंदर से आपको डे ऑफ मंथ चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसा करती, मंथ नेम, तो जनवरी इस प्रकार से आ जाता, और अगर मैं यहाँ पर ऐसा करती डे नेम, तो मंडे आ जाता। ठीक है, राइट। ओके, अगले प्रश्न अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 3 की पावर 2, तो 3 ठीक है होता, सुपर कूल। अब आपने कहा डेट, यानी कि पहले ईयर फिर मंथ फिर डे। ठीक है, तो आपके पास में ईयर कितना है 2009, मंथ कौन सा है 21 तारीख। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी लिखा है वो आपका आंसर है। एक सेकेंड, 2009 ही है ना, हाँ ठीक है, तो आपका आंसर कुछ ऐसे या नेम ऑफ द फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, टू डिस्प्ले द डे लाइक मंडे ट्यूसडे, तो हम डे नेम अभी किया था ना, फंक्शन को यूज करें। टू डिस्प्ले द स्पेसिफाई नंबर ऑफ कैरेक्टर, to display the specify number of character from a particular position। ठीक है, तो हम सब str और मिड और सब स्ट्रिंग, है ना, डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ, तो मंथ नेम विच यू बोना। ठीक है, मंथ MONTH, मंथ नेम। ठीक है, डिस्प्ले योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, तो अपर। तो एक सेकेंड देखते हैं सारे सही तो लिखे हैं ना, डे नेम। ठीक है, तो मिड STR, मंथ नेम और अपर, और यू केस भी होता है, मैं भूल गई बताना, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, डे नेम आएगा, सब ये तीनों एक ही काम करते हैं, मंथ नेम है और यू केस, लोअर के लिए लोअर केस या एल केस। ठीक है, तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन खुद से बनाया है, तो ये A ऑप्शन है, B ऑप्शन है,
सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ठीक है। अभी आपसे कहता है कि एक्सेप्ट द टेक्स्ट, एक सेकेंड, अब ये कहता है कि एक्सेप्ट द टेक्स्ट इनपुट। हाँ, आपको बूझना है कि भाई ए ऑप्शन में कुछ बात है और बी ऑप्शन में कुछ बात है, तो किस बात की तरफ बात हो रही है। एक्सेप्ट टेक्स्ट इनपुट, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। रिटर्न बोथ न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन इंक्लूड, ठीक है। तो इनको देखो, जिस तरीके से हमारे ऑप्शन है ना, तो उस तरीके से जो बात हो रही है इसमें जो है सिंगल रो फंक्शंस की बात हो रही है, और जिस तरीके से इसमें है, ठीक है, तो हमारे पास में एक सेकेंड, ये भी सिंगल रो की ही बात कर रहे हैं। और आप जो है इसमें मैथ्स फंक्शन की बात हो रही है यानी कि न्यूमेरिकल की, और इसमें टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। तो टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है या स्ट्रिंग फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, मैथ कहाँ लिखा है या न्यूमेरिक कहाँ लिखा है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इट्स अ डेट ऑब्लिक टाइम फंक्शन एंड रिटर्न द डे ऑफ मंथ फॉर द स्पेसिफाइड डेट। इट्स अ डेट टाइम फंक्शन, ठीक है, डे ऑफ मंथ, ठीक है। तो डे ऑफ मंथ में ठीक है, बिल्कुल यही आंसर होगा। बाकी दूसरा पढ़ लेते हैं। हाँ, लेफ्ट मोस्ट, जब आपको चाहिए तो लेफ्ट, ठीक है। तो अब आप क्या आंसर करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, एक और आंसर हो सकता है कि नहीं, हाँ ये वाला, इसमें डे भी फंक्शन आ सकता है। अब डे ऑफ मंथ से भी वही आंसर करोगे, इससे भी वही करोगे, थैंक गॉड मैंने ये चेक कर लिया। बट इसमें ए और डी हमारा आंसर है, तो इसको आंसर कर दें हम, बी को। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, तो प्रिडिक्ट करो, आर ट्रिम आपने लिखा है, तो राइट साइड से आप इसको रिमूव करना चाहते हो, ये स्पेस है ना, इसने यहाँ खुद ने कहा है, तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। राउंड, तो आपने कहा एक, तो ये क्या करेगा, राइट से एक जने को लेके आएगा, तो 3 2 3 4.3, 3 2 3 4.3, तो यही हमारा एक दिख रहा है, ऊपर वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो देखिए सब एसटीआर, मिड, सब स्ट्रिंग, तीनों एक होते हैं, तो उसमें एक और फंक्शन है, फिर उसमें आपने यूज किया। पहले तो देखो ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम क्या करेगा, फालतू के स्पेस रिमूव कर देगा। अब सब एसटीआर क्या करेगा, तीसरे नंबर इंडेक्स से शुरू होगा, तो 1 2 3, तो आप क्या कर रहे हो, डी से शुरू कर रहे हो, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 कुर्सियां लगा दी। अब उस पर क्या आ रहा है, पहले डी आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर स्पेस, फिर आई एस, तो ये आंसर होगा एक ऑप्शन का। फिर दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या चीज़ है, आप पहले इसका राउंड ऑफ निकालो। राउंड ऑफ क्या आ रहा है आपके पास में दूसरे का, 6 5 ते 5 55, फिर इसका राउंड ऑफ क्या आ रहा है, इधर 2 है, तो आप क्या कर रहे हो, 152.41, ठीक है, 41, हाँ ठीक है, 41, 41 का मतलब होता है 41, 5 6 7 5 5 10 6 7 1 8, ठीक है। तो अब अपने पास कौन सा है, 807.41, ठीक है। हाँ देखो, ये मदर टंग आपकी कभी नहीं जा सकती है, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मेरी जो काउंटिंग है या जो मैं ABCD बोलती हूँ, तो वो आप हमेशा आप कितने भी अंग्रेज क्यों ना बन जाओ, आपकी मदर टंग हमेशा छुपी रहती है, ठीक है। सो यस, प्राउड करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आप जो है इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में ही काउंट होता है। जैसे अभी भी अगर बच्चा पूछ लेता है कि मैं टेबल अगर सुनती हूँ, है ना, तो टेबल सुनाओ, तो अगर कोई सामने से मुझे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके सुनाता, तो अपने मन में अपनी पंजाबी वाली टेबल चला रही होती हूँ, और फिर उसके बेसिस पर मैं जज कर रही होती हूँ वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। हाँ, तो ये चीज़ें वही हैं जो आपके स्कूल टाइम की रहती हैं। तो देखो इन STR, तो ये एक फंक्शन है, और एक लेंथ LENGTH फंक्शन है, इससे आपको आंसर न्यूमेरिक में रिटर्न होता है। तो आपने कहा ई की पोजीशन बताओ, इन का मतलब है आपके पास इंडेक्स, ठीक है, STR का मतलब है स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग का इंडेक्स बताओ, पहली मुलाकात ई से कहाँ हो रही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा आपके पास में। हाँ, 0 से नहीं स्टार्ट करता है SQL, आपको बताया नहीं है मैंने यहाँ पर, है ना। हाँ, बच्चों को ये चीज़ बार बार पुश करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा। डे ऑफ मंथ, तो 22 तारीख, ठीक है, क्योंकि बीच में महीना आता है, तो 22। अब ये जो कलाकारी लिखी हुई है DIA स्पेस S, ये कहाँ लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को नज़रों से निकाल दें। 807.41, 807.41, तो दोनों में ही
सही है। अब इसमें क्या आ रहा है 6, तो ये भी सही है और ये भी सही, इसको भी निकालो। अब एक में आ रहा है 22, ये वाला, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब कहता है कि 10, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डैश फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज, नल वैल्यूज विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। नल वैल्यूज विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। तो हम काउंट और उसके अंदर किसी एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, तो उसमें उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में नल वैल्यूज काउंट नहीं होगी। द फंक्शन विल रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आप काउंट स्टार से सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको काउंट करोगे। द डैश फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तो आप क्या करोगे, काउंट डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करोगे और उसके बाद में आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो कहाँ है ये, नहीं ये रहा आपका, ठीक है। कौन, हाँ ये फंक्शन बहुत बार पेपर के अंदर आ चुका है 12th क्लास में। कौन से वाला, एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो एग्रीगेट आपके पास में एवरेज है, मैक्स है, काउंट है। ऐड नाम से कोई फंक्शन नहीं है। यू हैव सम फंक्शन विच एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ ऑल रोज, ठीक है। तो काउंट से काउंट करेंगे, स्टार लिखना चाहिए था इसके अंदर। इन विच फंक्शन नल वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो नल वैल्यूज एक्सक्लूड, ये तीनों चारों ही करके चलते हैं, ठीक है। एवीजी फंक्शन, एवीजी फंक्शन यानी कि एवरेज फंक्शन, इतना सोचने में टाइम क्यों लगा रहे हैं हम वैसे, हाँ। तो ये हमारे एग्रीगेट है। एग्रीगेट की बात करेंगे तो 6 आते हैं आपके पास में। सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट स्टार हो गया, काउंट हो गया, उसके अंदर किसी एट्रीब्यूट को, मैक्स हो गया, मिन हो गया, 1 2 3 4, बाकी और भी होते हैं बट सिलेबस में इतने ही हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज, देखिए ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, आप ग्रुप बनाते हो, ठीक है, जो भी उसमें कॉलम वाइज डेटा आ रहा है, ठीक है। हाँ वैसे इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जाकर के लेक्चर को वॉच करो इसके लिए, ठीक है। कहता है कि हैविंग के साथ वाला कौन है, वेयर क्लोज है। ओके, तो ये हमारी चीज़ें ख़त्म हो गई यहाँ पर। एंड अब हम चलते हैं और बाय बाय बोलते हैं आप सभी लोगों को। एंड यस, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ में शेयर करिए चैनल को, और फिर हम लोग और चीज़ें हैं जो बिल्कुल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फिर बाय, ठीक है। वैसे आप ही से बोलेंगे कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। नहीं तो फिर हम तो अपना ईमानदारी से काम है जो बिल्कुल कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर बच्चा, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आप बिल्कुल बहुत अच्छा होगा आपका पेपर, ठीक है। बाय। एंड हाँ, पेपर देने के बाद में थोड़ा सा मैसेज करके बता देना, ठीक है, पेपर के बारे में, कहीं भूल मत जाना यार, ठीक है।